नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और कमोडिटी मार्केट की स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस होगा ही, लेकिन बात करेंगे कॉटन की। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन के दाम 3 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। क्या है कारण? वहीं सरकार के 31 दिसंबर तक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को मंजूरी देने के बाद से देश में कॉटन की क्या है स्थिति, कितना है इंपोर्ट, क्या है मांग, इस सब पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा, वहीं chartandtrade.com के फाउंडर विकास वगैरह भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे ट्रेड्स बताने के लिए। लेकिन अतुल जी नमस्कार, पहले कॉटन की स्थिति पर आपसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, जो प्राइसेस में हमने एक्शन लौटते हुए देखा है, क्या वजह इसके पीछे है? प्राइसेस जो ऊपर गए हैं कितना सस्टेनेबल लग रहे हैं, क्या व्यू है आपका? जी, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। आपने सही बोला। अभी लास्ट 2 दिन में आइस फ्यूचर 1 सेंट बढ़ा है। जो आइस फ्यूचर है वो अभी इस साल जो है ना, लास्ट 6 महीने से एक रेंज बाउंड में चल रहा है। 65 टू लेके 670 तक होता है। ऊपर जाता है तो 6। जी चलिए, अतुल जी से तकनीकी खामी की वजह से बातचीत नहीं हो पा रही, उनसे रिकनेक्ट करेंगे। लेकिन कॉटन के इनफैक्ट अतुल जी अब शायद आप कनेक्टेड हैं हमारे साथ वापस से, प्लीज बताइए 750 क्या पे वजह रही इस तब तक। प्राइसेस के सर्ज के पीछे? जी देखिए, ये जो आइस फ्यूचर है इस पे ब्राजील का जो इस साल का क्रॉप है वो बड़ा क्रॉप है। टू इंडियन साइज में बोले तो 240 लाख बेल्स का क्रॉप है। और ब्राजील का डोमेस्टिक कंजम्पशन बिल्कुल 30-40 लाख बेल्स है, तो उनको 2 करोड़ बेल्स बेचना है, तो वो यूएसए से बहुत कम रेट में कॉटन बेच रहे हैं, तो उसका जो प्रेशर है वो आइस फ्यूचर पे आता है। दूसरा, चाइना ने 30% टैरिफ लगा जैसे, तो उसको 30% भर के लेना पड़ेगा। तो चाइना जो यूएसए का सबसे बड़ा बायर था, वो भी। जी चलिए अतुल जी, आपसे वापस रिकनेक्ट करते हैं और फिर आपसे बातचीत करते हैं। ऑडियो आपकी क्लियर नहीं आ रही, तब तक कॉटन के प्राइसेस पर एक राय ले लेते हैं विकास के। विकास देखिए, हालांकि फंडामेंटल फैक्टर्स रहे हैं जिसके कारण ये प्राइस एक्शन हमने देखा है, बट स्टिल इन लेवल्स पर क्या राय है आपकी? हाँ जी मैम, अगर कॉटन के टेक्निकल चार्ट्स को हम लोग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉटन पे एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। एंड प्राइसेस जो है 26, जस्ट लेट मी ओपन माय चार्ट्स मैम, गिव मी सेकंड। जो कॉटन के जो बेसिस है वो कहीं ना कहीं इस लेवल पे 200 डेज मूविंग एवरेज के पास रुक रहा है। मेरे को लगता है यहाँ से 2 से 3% का एक मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। बॉटम लाइन पे यहाँ से जो है 100-150 पॉइंट की एक गिरावट आ सकती है। वहां पे अगर मिलता है तो वहां पे आपको इसको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और यहाँ से 2 से 3% ऊपर तक के टारगेट आपको रखने चाहिए। जी मैम। ओके, तो ये कॉटन पर राय रही। और इनफैक्ट अगर आप प्राइसेस का ट्रेंड देखेंगे तो एक हफ्ते के दौरान ही 1% के आसपास भाव बढ़ते हुए दिखे हैं। हालांकि अगर पूरे साल की परफॉर्मेंस देखें तो बहुत एक्शन नहीं रहा है। इनफैक्ट बहुत मंदा सुस्त कारोबार कॉटन में देखने को मिला है। प्राइसेस 3% नीचे रहे हैं। अतुल जी अब शायद आप रिकनेक्टेड हैं वापस, प्लीज बताइए कॉटन प्राइसेस पर आपकी राय। जी देखिए, आपने जो पूछा ना कि आइस फ्यूचर में कुछ बढ़ोतरी हुई है, तो लास्ट 2 दिन में आइस फ्यूचर 1 सेंट बढ़ा है। मगर हम ये नहीं कह सकते कि ये तेजी का एक साइन दे रहा है, क्योंकि आइस फ्यूचर है वो रेंज बाउंड हो गया है। वो 65 टू 70 उसका रेंज हो गया है। जैसे ही वो 70 होता है उसमें सेल आता है और फिर से वो नीचे 65 आ जाता है। तो इसकी वजह यह है कि एक आइस फ्यूचर बढ़ नहीं रहा है। इसकी वजह ब्राजील का क्रॉप इस साल बहुत बड़ा है, जो 240 लाख बेल्स का क्रॉप है। तो वो ब्राजील जो है वो यूएसए से 4 से 6 सेंट कम में कॉटन वर्ल्ड में बेच रहा है। तो वो एक वजह है कि आइस फ्यूचर में तेजी नहीं आ रही है। और जब तक आइस फ्यूचर में तेजी नहीं आएगी तब तक इंडियन मार्केट भी बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं लगती है। जी दीपाली जी। ओके, तो फिर प्राइसेस मान के चलें कि यहाँ से और ऊपर नहीं जाएंगे, स्टेबल ही रहेंगे? क्या रेंज आप देख रहे हैं भाव को लेकर? जी अभी ऐसा ही लगता है कि ये रेंज बाउंड रहेंगे। इंडियन प्राइस अभी 53,000 से 55,000 की रेंज है, और यही रेंज बना रहेगा ऐसा अभी लग रहा है। क्योंकि इसमें क्या है कि अच्छा, माल इस साल जी
इस साल हमारे यहाँ स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 60 लाख बेल्स का क्लोजिंग स्टॉक है। उसमें 30 लाख बेल्स 35 लाख बेल्स मिलों के पास 40 डेज का स्टॉक है। सीसीआई के पास 30-35 लाख गांठ का सोल्ड और अनसोल्ड सब मिला के माल स्टॉक है। तो कोई माल की कमी नहीं है जो ऐसा दिखे कि भाव बढ़ेंगे। अगर कोई शॉर्टेज इश्यू हुए तो भाव बढ़ सकते हैं, बाकी अभी फिलहाल शॉर्टेज वाली परिस्थिति नहीं है। और ऊपर से नया क्रॉप की अराइवलें रोज 15-20 हजार बेल की अभी कल से अराइवलें भी चालू हो गई है, तो वो भी एक मार्केट पे प्रेशर बना रही है। ओके जी दीपाली ओके अच्छा, एक चीज और बताइए अतुल जी, क्योंकि जो सरकार ने 31 दिसंबर तक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को मंजूरी दी है, उसके बाद अब तक कितने इंपोर्ट्स हुए हैं 31 दिसंबर तक, और कितने इंपोर्ट्स के आंकड़े रह सकते हैं, क्या अंदाजा है आपका? देखिए, हम ट्रेड में सबसे एक्सपर्ट से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि 40-41 लाख बेल्स तो शिपमेंट इंडिया में सितंबर 30 तारीख तक आ जाएगा। और अभी जो 3 महीने की और छूट दी है इंपोर्ट ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का, तो उसमें ऐसा लगता है कि 15 से 20 लाख बेल का शिपमेंट इंपोर्टेड कॉटन का आ जाएगा। और कुछ एमएनसी और ट्रेडर है जो अगर 50-51 हजार में ब्राजील का या कहीं का सस्ता रुई मिलेगा तो वो यहाँ मंगा के स्टॉक भी कर सकते हैं। दिसंबर के पहले आ जाएगा तो ड्यूटी नहीं लगेगा, और वो जनवरी के बाद यहाँ अच्छे दाम में बेच सकते हैं, ऐसे भी मार्केट में बोल रहे थे। जी दीपाली जी, तो 20 लाख बेल इंपोर्ट होगा ऐसा बोल रहे हैं। 31 दिसंबर तक 20 लाख बेल का इंपोर्ट होगा। ओके अच्छा, और अगर हम सीसीआई के स्टॉक की बात करें तो कितना स्टॉक अभी सीसीआई के पास मौजूद होगा? किसानों के पास अभी कितना माल बाकी है या सब दे चुके हैं, क्या स्थिति है? जी, सीसीआई के पास अनसोल्ड स्टॉक 15 लाख बेल्स का अप्रोक्सीमेटली है, और उनके पास 20 से 25 लाख बेल बेची है जो अभी तक उठी नहीं है। उसमें से 15 लाख बेल्स तो अभी लास्ट 2 वीक में बिकी है, तो करीब करीब 35 to 40 लाख बेल सीसीआई के गोडाउन में है स्टॉक। और फार्मर के पास ऑलमोस्ट जूना क्रॉप सब बिक गया है, कोई 2-3 लाख गांठ रह गया होगा, वो भी 30 सितंबर आ जाएगा। और नए क्रॉप की अराइवल है रोज 15-20 हजार गांठ चालू हो गई है। और ये नवरात्रा में बोलते हैं ये अराइवल है 30 से 40 हजार बेल दशहरा तक डेली अराइवल हो जाएगी। ओके ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका अतुल जी बताने के लिए पूरी स्थिति, भाव से लेकर अवेलेबिलिटी से लेकर कितना माल इंपोर्ट हो सकता है उस सब पर कमेंट करने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। विकास वगैरह हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, विकास वगैरह हमारे साथ बने हुए हैं। पहले लेकर आते हैं इस समय का प्राइस एक्शन आपके सामने, और उसके बाद लेते हैं ट्रेड। सोने चांदी पर नजर डालेंगे जहां पर हमने नए रिकॉर्ड्स बनते हुए देखे थे प्रीवियस सेशन में। आज एक कारोबार में देखेंगे सोने और चांदी को के प्राइस मूवमेंट को, तो थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। चांदी तो इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट्स में 3% तक करेक्ट होते हुए हमने देखा। घरेलू बाजार में भी 2.25% प्राइसेस नीचे ट्रेड कर रहे हैं। सोने में भी 0.1% की गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही नजर डालेंगे बेस मेटल पैक पर, कच्चे तेल पर। कच्चा तेल भी 1% नीचे आज के सेशन में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। नेचुरल गैस जहां पर प्रीवियस सेशन में स्ट्रेंथ थी, आज थोड़ा सुस्ता रहा है। और बेस मेटल पैक में गिरावट देखने को मिल रही है। कॉपर में, जिंक में यहाँ पर 1 से 1.5% तक की कमजोरी आज के कारोबार में हावी होती हुई दिखाई दी है। तो ये नॉन एग्री पैक का हाल फिलहाल। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज का इस पर करते हैं बातचीत। विकास बताइए आपके ट्रेड्स। जी मैम, मेरा ट्रेड रहेगा कॉपर में। कॉपर में 922 का जो इसका जो जोन है, ये बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। दिस इज द थर्ड टाइम कि यहाँ से टकरा के घूमा है, तो मेरे को लगता है एक सेल ऑन राइज रखना चाहिए। 905 906 पे कॉपर को बेचना चाहिए। 912 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। लोअर एंड पे 895 और 890 के टारगेट्स कॉपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। और दूसरा ट्रेड रहेगा मेरा, इस पे रहेगा सिल्वर पे रहेगा। सिल्वर पे एक करेक्शन देखने के लिए मिला है मैम, एंड करेक्शन के बाद में लग रहा है कि करेक्शन कंटिन्यूड हो सकता है। 1,25,000 एक सिल्वर पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 1,25,000 अगर टूटता है तो इसके नीचे बेचना चाहिए।
1,26,200 के स्टॉप लॉस पे, लोअर एंड पे 1,24,100 एंड 1,22,500 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। और सोने पर क्या राय है आपकी आज के हल्के प्रेशर के बाद? जी मैम, सोने पे एक डिस्क्लेमर के साथ शुरुआत करूँ कि मेरे क्लाइंटों का पोजीशन हो सकता है। तो मैम सोने में ऐसे देखने के लिए लग रहा है कि बहुत टाइम की जो एस्केलेटेड रैली थी 21-22 डेज की, उसके बाद एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। सामने फेड की पॉलिसीज आने वाली है, तो बाजार थोड़ा सा सतर्क चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी 3700 के पास से एक छोटा करेक्शन देखने के लिए मिला है। कॉमिक्स में 3650, 3645 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे है, $20 नीचे यहाँ से। एंड इमसेक्स में देखूं तो टेक्निकली अगर बात करूं तो एक इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन डेली चार्ट पे देखने मिल रहा है। तो टू बी वेरी प्रिसाइज 1,08,000 का एक सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं प्राइसेस 1,08,000 तक, ये जो अभी ऑनगोइंग करेक्शन चल रहा है 1,08,000 तक करेक्ट कर सकता है। मेन करेक्शन 1,08,000 के नीचे आ सकता है। अगर 1,08,000 को ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं प्राइसेस 1,07,000 एंड 1,06,400 तक आ सकते हैं। हायर एंड पे कल का जो हाई है वही रेजिस्टेंस के तौर पे उभरता हुआ नजर आ रहा है। जी मैम। चलिए, तो ये बात हुई गोल्ड की। और अब नजर डाल लेते हैं एग्री कमोडिटी पैक पे, जहां पर कॉटन से डॉल के एक थोड़ा रिवर्सल दिखा रहा है। 2% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं प्राइसेस 3055 के लेवल्स पर। पहले तो कॉटन से डॉल केक पर ही राय दीजिए, क्या व्यू है आपका आज के मोमेंटम के बाद? हाँ जी मैम, 3,000 के करीब इसका एक बेस और एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, जिसको एकदम इमिडिएटली मानते हुए ऊपर उठा है। तो मेरे को लगता है कि कोई भी अगर ट्रेडर लॉन्ग करना चाहते हो तो 3,000 के नीचे के एक छोटे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हायर एंड पे लग रहा है कि 3,120 एंड 145 के जो जोन्स है वो इजीली अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। जी मैम। ओके, चलिए, तो ये राय रही कॉटन सी डॉल केक पर। 3055 के एग्जिस्टिंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, 2% के बढ़त है फिलहाल। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। शुक्रिया आपका विकास आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के पर आप देखिए आवाज समाचार दीपाली नंदा के साथ। नमस्कार।